मैंने पहले भी बताया था आपको सौरभ भैया कि मेरी माँ जो है वो अंतिम शैया पे हैं। और माँ क्या, वो ना कुछ खाती थी ना कुछ पीती थी, केवल 2 घूंट दूध उन्हें पीना। और मतलब परम संत वाला उनका जीवन गुजरा यहाँ वृंदावन में। और भैया मैंने तो इंतजार किया 13-14 साल, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो मेरी माँ के चरणों की सेवा ने प्रताप दिया है ना, उन्हीं ने बिहारी जी को परम साक्षात्कार करा के और मेरे सामने खड़ा कर दिया, मतलब पूरे संसार के सामने खड़ा कर दिया। तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगी, जो लड़कियां ये कहती हैं ना कि ग्रंथ नहीं है, पागल लड़की है, ये है वो है, तो थोड़ी सी अपने अंदर ये बुद्धि लाओ कि माता पिता के चरणों की सेवा कीजिए और फिर उस प्रताप से आपको सद्बुद्धि मिलेगी, आपको विवेक मिलेगा कि आप जान पाएंगी कि प्यारे क्या हैं, बिहारी जी क्या हैं, उनकी कृपा क्या है। लेकिन क्या है ना, आजकल का ऐसा माहौल हो गया है, ना माँ बाप की सुनना, ना माँ बाप की मानना, बस अपने उसमें। और कहीं से अगर कोई करता भी है, जैसे हमारे संतों ने तो कहा है कि वर वरियो गोपाल जू है, जो मेरा चुड़लियो अमर है जाए, तो मतलब अजर अमर बिहारी को वरना चाहिए, है ना। लेकिन ये तो संसार की रीत चली आ रही है कि चलो भाई गृहस्थ है या कुछ भी है, अगर कोई बिरले पे कृपा हो भी जाती है कि बिहारी जी उसे अपना भी लेते हैं, तो देखो संसार को बड़ी दिक्कत हो जाती है कि भाई ये कैसे कर सकता है। अरे भैया तुम थोड़ा सा तो ये देखो कि तुम मुझे, मेरे हृदय को कष्ट नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि प्रिया कहीं नहीं है, प्रिया कहीं भी नहीं है। मैंने संतों की वाणी से सुना है कि सबको लगता होगा नहीं प्रिया ने फैन फॉलोइंग के लिए ये कर दिया या बहुत सारे लाइक्स के लिए ये कर दिया। ना ना भैया, हमारे पतिदेव सर्वसमर्थ हैं, ना हमें किसी के लाइक्स की जरूरत है, ना हमें किसी की प्रशंसा की जरूरत है। क्योंकि जब ये अखिल ब्रह्मांड मेरे साथ है ना, तो मुझे इस संसार की प्रशंसा और प्रोत्साहन की तो कतई आवश्यकता नहीं है। ये आप सब लोग मुझे देखने वाले अपने गांठ बांध लें, दिमाग में और दिल दोनों में रख लें, मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मुझे अपने प्रीतम को रिझाना है, मुझे इनके कदमों पे चलना है, मेरा हर कदम इनकी राह में है। और केवल इन्हीं के लिए ही जो ही प्यारो करे सोई मोहे भावे, जिस 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 कदम पे ये मुझे चलवाएंगे उस कदम पे मैं चलती जाऊंगी। अब मुझे कोई पागल कहे, कोई भगवान को कुछ कहे, तो ये जरा थोड़ा ध्यान कर ले लोग। अब आगे से कोई भी कमेंट अगर नेगेटिव करना हो तो वो प्रिया को नहीं करोगे। मैं तो खाक का था जर्रा, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, तूने जो छुआ तो कोही नूर हो गई। तो हम तो हीरा इन्होंने बनाए हैं ना, और जिनको ये हीरा बनाए वो हीरा, उसकी चमक कभी कम नहीं हो सकती। तो आप कभी भी कमेंट करने से पहले ना ये जरूर सोच लेना कि आप संसार में 10-10 लोगों के साथ कुछ भी करते हो, कुछ भी करते हो, क्या है वो, उसमें कोई नियम उल्लंघन नहीं है। अगर कोई, अरे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो ना, करके देखो, इनके चरणों में समर्पित करके देखो अपनी इच्छाओं को, तब हम मानेंगे ना कि हाँ आप लोग सही कहते हो। केवल और केवल आप लोगों से यही प्रार्थना, विनम्र प्रार्थना, कि आपको मेरे बिहारी जी, मेरे पिया सरकार आपको सद्बुद्धि दे। और काश आपके ऊपर भी ऐसा क्षण आए वो कृपा का, कि आप लोगों के ऊपर ये कृपा हो पाए कि आपको इनके प्रेम का ये पता चल सके कि भाई इनका प्रेम पागलपन है या इनका प्रेम ही साक्षात्कार है। तो मैं तो बस अपने स्वामी जू, मेरे स्वामी जू, मेरी ललिता जू, मेरे स्वामी श्री हरिदास और मेरी परम प्रिय, जिनका मैंने पहले भी बताया कि मैं उनके चरणों की रज भी नहीं हूँ, उनके चरणों की रज भी बनने की कोशिश इस जन्म में कर रही हूँ। मेरी प्यारी सखी जू मीरा जू, तो उनके चरणों की रज हो भी नहीं सकती, कभी कहाँ नहीं हो सकती, परंतु इस शरीर पे, इस पंचभूत शरीर पे ये कृपा हुई है कि आश्रय मिला है मीरा जू के चरणों का, उनकी रज बनने का। तो मैं हर संभव प्रयास करूंगी कि मैं लाडली मीरा जू के चरणों की रज तो कम से कम इस जन्म में हो सकूं। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, बस केवल और केवल मुझे इसी जन्म में प्रियतम का हो जाना है। इन्होंने तो संसार को मुझे अपना के बता दिया, लेकिन फिर भी
अब बस ऐसे लगता है कि अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो इसी क्षण वृंदावन में हूँ और बस यही प्राण निकले और बस अपने पिया के साथ जाऊं, जो ये संसार ना मुझे देख सके, ना ढूंढ सके, ना जान सके, ना पूछ सके। बस वो एक पद है हमारे रसिकों की वाणी में, चल रही भीड़ ते न्यारे ही खेलें, मतलब भीड़ भाड़ नहीं, ये सब लोग, हाँ सबका भाव है, लेकिन प्रीतम के साथ जो क्षण है ना, वो उसके लिए अब बहुत आतुर हूँ कि बस पिया, अब संसार ने देख लिया, आपने मुझे अपना लिया, अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो भले इसी क्षण प्राण जाएं। आपकी शादी हुई, पूरी रीति रिवाज से हुई, लाखों रुपए आपने खर्च किए जी, हमारे पतिदेव ने किए, हमने नहीं किए, हमारी औकात नहीं भैया। जिसने भी किए, लेकिन ऐसी कोई स्मृति जो आपको बार बार याद आती हो जब शादी समय हो रहा हो, शादी हो रही हो? स्मृति तो काफी सारी हैं भैया, पर लेकिन बार बार केवल वही क्षण याद आता है कि जो इन्होंने हमारे लिए ससुराल प्रकट कर दिया ना। 6 दिन हमारी शादी के थे और रात के 2:30 बजे हम इनसे बात कर रहे थे। जैसे सब कहते हैं ना कि अच्छा उस लड़की ने की थी शादी, उस लड़की ने की थी बिहारी जी से, हम यही कह रहे हैं कि हमें हमारा विवाह इसलिए विशेष है कि हमने तो इन्हें अपनाया ही था 13-14 साल पहले, लेकिन अब इन्होंने हमें अपनाया है। और उसका प्रमाण जो बार बार स्मृति ये आती है ना, हम पीयू से बार बार ये कहते हैं, पीयू तुम कितना प्यार करते हो हमें, तुम इतना प्यार करते हो कि तुमने ये सोचा कि अगर प्रिया को ससुराल चाहिए, मतलब अगर प्रिया को ये लगता है कि ससुराल होकर ही ये पता चल सकता है कि मेरे बिहारी जी साक्षात आए हैं मुझे वरने के लिए, तो तुमने साक्षात ससुराल भी प्रकट कर दिया। इस स्मृति से ज्यादा और एक हमारी माँ बहुत हमें याद आती है। हमारी माँ का जो एक स्ट्रॉन्ग, जिसे कहते हैं ना, एक इंट्यूशन, परम संता थी हमारी माँ, सच में। उनकी स्मृति हमें बार बार आती है कि जब उन्होंने 5 घंटे के लिए उनकी सांस बंद हो गई थी अभी शादी से पहले, लेकिन हमने ना पीयू को बिठा दिया उनके सिराने। सब लोग रोने चीखने चिल्लाने लगे थे, लेकिन फिर हमने ना पीयू को बिठाया उनके सिराने। तो हमने ना पीयू से कहा, मैंने कहा लाडले सुनो, माँ हमारा कन्यादान किए बगैर नहीं जा सकती, आपने वचन दिया था मुझे। क्योंकि माँ ने हाँ करी है। 14 साल बाद हमारे जीवन में वो क्षण आया है कि आपके और मेरे रिश्ते को उन्होंने स्वीकार किया है अंतिम शैया पे से ही। तो माँ ऐसे नहीं जा सकती भैया। आप विश्वास देखो, किसी को हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने बिहारी जी से फर्क पड़ता है, मुझे अपने स्वामी जी से फर्क पड़ता है, और मुझे बिल्कुल किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इनको, सब रसिकों को लगा, मैंने इनको बिठाया माँ के सिरहाने पे, जैसे मतलब मेडिकल बेड पे थी ना माँ, तो सिरहाने पे मैंने इनको बिठाया और केवल हमने इनसे कहा कि पीयू हमारा कन्यादान करे बिना माँ नहीं जा सकती। यहाँ पे कई सखियां हैं, वो गवाह हैं इस बात की। माँ की बिल्कुल सांस नहीं चल रही थी, और जैसे ही पिया जी उनके सिराने बैठे और हम जब रोए ना, 5 मिनट के अंदर एकदम से माँ की सांस आई। ये करके जितने भी तटीय स्थान के संत रसिक जन, सब पता है, आज समाज था उनकी स्मृति में। आपको भी मैंने सबसे अनुरोध किया था, तो आज उनके पद हमारे गाए जाते हैं संत परिपाठी में। भाग्य बढ़ो वृंदावन पायो, क्योंकि भाग्य नहीं सौभाग्य है, क्योंकि हर किसी को ये वृंदावन प्राप्त नहीं होता। यमुने रसरानी सबको प्राप्त नहीं होती, इस रज में रज हर कोई नहीं होता। तो हमारा मन था कि हम अपने संतों की परिपाटी से अपने माँ का जो भी है ये उत्सव मनाएं। तो आज सभी रसिक संत यही कह रहे थे, लाडो देखा तुम्हारी माँ केवल और केवल तुम्हारे विवाह के लिए जीवित थी, और पीयू लेके आए उन्हें खींच के। अब ये बताइए, जब संत रसिक ये कह रहे हैं कि ये साक्षात हैं, तो मुझे दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं पड़ता। मुझे कोई पागल कहे, मुझे कोई बुरा कहे, मुझे कोई भला कहे,
अरे मैं उनके बुरे भले पे चलती तो मैं तो 13 साल से अब तक तो मैंने फांसी खा ली होती, मैं तो सुसाइड कर चुकी होती। लेकिन नहीं भाई, ये तो भैया ये तो संसार है, कुकर की भांति है। अगर खिलाते रहो मुख चाटता है, और जरा सा अगर आपने ये कह दिया कि तू सही जगह बैठ जा, बस सीधा काटता है। संसार से हमें बिल्कुल ना कोई मतलब था, ना है, ना होगा। और सबसे ये मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, पहली बात कि अपने माँ बाप के चरणों की सेवा में रति लगाएं, अपनी मति लगाएं, ताकि पता चल सके कि अगर बिहारी जी से विवाह करना है तो ये प्रेम का उल्लंघन नहीं, नियमों का उल्लंघन नहीं है, प्रेम की सार्थकता है। पहली बात, मेरी माँ के चरणों की सेवा ने ही मुझे साक्षात बिहारी जी मेरे सामने प्रकट किए। और कई लोगों के पास ना ये वीडियो पहुंच चुकी है, मेरे ख्याल से काफ़ी लोग हो चुके हैं, 13 करोड़। हाँ 13 करोड़ के आसपास। तो सबको मेरा हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम। और आप सभी से मैं आशीर्वाद यही चाहती हूँ कि मुझे यही आशीर्वाद दें आप कि मेरा ये सुहाग अविचल रहे। अमर अजर तो हैं ही बिहारी जी तो, लेकिन फिर भी कहते हैं ना बड़ों का आशीर्वाद और पता नहीं कहाँ कहाँ से संतों का आशीर्वाद आ रहा है, तो वो आशीर्वाद आप मेरे साथ सदैव बनाए रखें, क्योंकि मुझे और मेरे पिया जी को आप लोगों के आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। बस यही इतना कह के, और कोई भी अगर हमें मिलता है ना, तो जैसे हम भी परिक्रमा करते हैं या कुछ भी, क्योंकि कोई नाटक तो है नहीं, वृंदावन की रहने वाली हूँ, ससुराल है मेरी वृंदावन, तो यहीं मिल जाती हूँ कभी परिक्रमा में कभी किसी को, तो ना लोग ये फोटो वोटो का करने लग जाते हैं। बस इसके लिए हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कि हमें कोई वो नहीं बनना भाई, अभिनेत्री या ये सब तो हम छोड़ के आए हैं। हाँ भाव की बात है, ठीक है आप प्रणाम करते हो, हमारा भी आपको दंडवत प्रणाम है सभी को, लेकिन ये फोटो वोटो वाले चक्कर में आप प्लीज ना पड़ा कीजिए। बस इतनी सी मेरी गुजारिश और अरदास जरूर है, तो आप मुझे लगता है कि मानेंगे। आपने फोटो की बात करी, कई लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे अपनी बात रखना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे उन लोगों से, क्या मिल सकते हैं आपसे? वैसे तो आपको मैंने बताया कि कोई नाटक चेटक तो है नहीं कि हम किसी से ना मिलें, परंतु भैया अभी ना हमने कहा ना कि हमने स्वयं अपनी ख्याति के लिए, प्रसिद्धि के लिए हमने इंटरव्यू नहीं दिया, हमने रसिकों की आज्ञा ली है, अपने संतों की आज्ञा ली है, स्वामी जी की आज्ञा ली है। तब उन्होंने कहा कि लाडली ये आपकी प्रसिद्धि के लिए नहीं है, कभी हमारी लाडली मीरा जी आई थी, आज तुम्हारा शरीर चुना है बिहारी जी ने, तो केवल और केवल आप अपनी प्रसिद्धि का ख्याल मन में से हटा के हर एक कदम को बिहारी जी के चरणों में समर्पित करती हुई चले, तो मिलने के लिए थोड़ा सा हमें ये गुरुदेव ने आज्ञा की है कि थोड़ा सा भजन बढ़ाएं। मतलब देखो भैया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ना अहम हो जाता है, खैर हमारा तो खत्म है, अब तो ये है जो भी है इनके चरण है, ये अहम अभिमान ये कुछ नहीं। हाँ स्वाभिमान जरूर है कि ये मेरे थे, मेरे हैं और मेरे रहेंगे। वो संसार क्या करता है मैं नहीं जानती।